वरुण बजाज हमारे साथ जुड़े हैं जो वकील हैं। बजाज साहब, अभी थोड़ी देर आज जो प्रतिक्रियाएं आपके बिरादरी से आ रही थी जब घटना हुई उसके बाद, तो आपके बिरादरी के लोगों ने कहा कि लूप होल्स रह गए थे, हमने बार काउंसिल ने उसको सस्पेंड कर दिया था। लेकिन देखने को यह मिलता है कि कई जगहों पर, मैं थोड़ा इसको दिल्ली से थोड़ा बाहर बॉर्डर में ले जाता हूं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है, जब चेकिंग होती है तो हर वकील तो नामचीन नहीं है जिसको एक एक सिपाही पहचाने। कई बार यह देखने को मिलता है कि वकील विरोध करते हैं चेकिंग का, और कई जगहों पर जिस तरीके से बिहेव सुरक्षा कर्मियों के साथ जो कॉपरेशन होना चाहिए वो कॉपरेशन होता नहीं है, और वो लूपहोल्स का एक तरीका बन जाता है। सर हाँ जी धर्म जी, आपने ये ऑब्जर्वेशन दी है, बट मैं आपको ये कहना चाहूंगा दैट ऐसा तो नहीं है कि वकील सिर्फ कोर्ट या कचहरी में एंटर करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर सिक्योरिटी प्रीमाइसेस जहां पे उनको वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। तो ये काम सिक्योरिटी एजेंसी या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का होता है। अगर कोई लॉयर मिसकंडक्ट कर रहा है, उसके अपने रूल्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि लॉयर सिर्फ कोर्ट में ही ये करता होगा। अगर बाकी भी किसी होटल में जा रहे हैं या किसी भी सिक्योरिटी प्रीमाइसेस में, तो वो लॉयर्स अडॉप्ट करते हैं। इसका मतलब आपके प्रोसीजर्स कोर्ट के प्रॉपर नहीं है। इसमें हर जगह अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं जो फॉलो नहीं करते, बट आप अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं ना, एवरीबॉडी विल अलाइन। सर, इसमें बार काउंसिल का रोल होना चाहिए कि नहीं? बार काउंसिल इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से जरूरत पड़े तो मंत्रियों से भी मिले, और क्योंकि देखिए आज जो गोलीबारी हो रही है सर, ये गोलीबारी तो किसी वकील को भी लग सकती थी। जिस तरीके से खुलेआम गोलीबारी चला रहा है, कोई अगर बीच बचाव करने जाता तो उसको भी मार सकता था वो। धर्म जी, जस्ट टू फैक्चुअली करेक्ट यू, एक लॉयर को गोली लगी है। हाँ, लगी है। ठीक लगी है। हाँ, तो नॉट लग सकती है, लगी है। तो आई टेल यू द प्रॉब्लम इसमें मल्टीपल लेवल्स पे। पहली बात तो शूटिंग इंसिडेंट्स सिर्फ एक वजह से नहीं हो रहे। कई बार क्या होते हैं दैट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे ना, आपका एज पर लॉ आपको क्रिमिनल्स को भी पेश करना पड़ता है मजिस्ट्रेट के सामने। एंड दैट इज द रीजन आपने देखा होगा कि जो इंसिडेंट्स ऑफ शूटिंग होते हैं, जो गैंग वॉर्स होते हैं टाइप्स, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू हैव एक्सेस ऑफ फिजिकली ऑफ द क्रिमिनल। तो एक रीजन वो होता है। दूसरा, ऑब्वियसली कोर्ट इज नॉट इज ए प्लेटफॉर्म जहां पे डिस्प्यूट्स होते हैं, सो देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। So therefore it has उसको ट्रीट करना as a place where it is ordinary security will not work। आपको उसको जैसे एक आर्मी एरिया को या डिफेंस एरिया को आप एक स्पेशल सिक्योरिटी एरिया आइडेंटिफाई करते हो और सिक्योरिटी उसके हिसाब से मार्क की जाती है। दैट इज वेयर यू नीड टू डिमार्केट कोर्ट्स एज ए स्पेशल सिक्योरिटी एरिया। अभी प्रॉब्लम माइंडसेट लेवल पे क्या है, दैट कोर्ट इज लाइक एनी अदर एरिया। जब आप वो माइंडसेट से सिक्योरिटी लगाते हो तो उसमें फिर हार्डकोर जो गैंगस्टर जब ऑपरेट होते हैं, जब क्रिमिनल्स आते हैं, देन योर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आर नॉट इन प्लेस। सर इसमें ठीक है बजाज साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। इसमें एक पक्ष है जो आपने रखा, एक मेरा अपना पक्ष हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं मैं वो 100% सही हूं, लेकिन इसका समाधान क्या होगा, इसके लिए पुलिस को भी सोचना होगा। पुलिस तो पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है, लेकिन एक बार काउंसिल नाम की संस्था है जो बहुत ताकतवर संस्था है। आपको नहीं लगता कि बार काउंसिल को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए? क्योंकि लगातार कोर्ट्स के अंदर घटनाएं हो रही है। बार काउंसिल मीटिंग करे, सरकार पर दबाव बनाए, प्रशासन पर दबाव बनाए। धर्म जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है और इस पर मैं आपको एक इनसाइट देता हूँ रिसेंटली क्या हुआ है। इनफैक्ट लॉट ऑफ बार काउंसिल्स ने ये मुद्दा ऑलरेडी उठा लिया है, जस्ट टू लेट यू नो। और एक लॉट ऑफ बार एसोसिएशन, स्पेसिफिकली पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से आवाज आई है और राजस्थान से भी आई है, एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की बात चल रही है आजकल। बार एसोसिएशन ये कह रहे हैं क्योंकि उसमें सारा वो कह रहे हैं कि जितने एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन दी जाए वहां पे, नॉट ओनली एडवोकेट्स द कोर्ट प्रीमाइसेस, तो वो एक कह रहे हैं कि एक कानून बनाया जाए इसके लिए। बिकॉज मल्टीपल सिचुएशंस होती है, कई बारी लॉयर रिप्रेजेंट भी कर रहा होता है ऐसे क्रिमिनल केसेस पे जहां पे उनको विटनेस प्रोटेक्शन चाहिए होती है। जैसे आपने वो अभी यूपी केस विच इज बिल्कुल अतीक वाले वकील के घर पर बमबारी की गई। हाँ ठीक है, ही वाज अ लॉयर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उनके घर पर बम फेंका गया, धमकी दी गई। तो धमकी दी। तो लॉयर्स को प्रोटेक्शन डिफरेंट लेवल पे चाहिए होता है, और चाहे वो आउट ऑफ कोर्ट हो, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आउट ऑफ कोर्ट होता है, एक विद इन द कोर्ट हो।
तो इनफैक्ट लॉट ऑफ बार एसोसिएशन हैव। ठीक है सर, मैंने शुरुआत इसके लिए एक एक्स पुलिस अधिकारी और एक वकील से की, क्योंकि मामला डायरेक्ट आपके था।